वेलकम गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे एम के क्लासेस जीके बाय मुकेश सर के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज आपको बताने जा रहे हैं केवीएस इंटरव्यू की प्रॉपर प्रिपरेशंस, यानी इंटरव्यू के अंदर पूछे जाने वाले जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके बारे में सटीक जानकारी, उन क्वेश्चंस के जवाब के बारे में आपको हम बताने जा रहे हैं बेहतरीन क्लास। और डेमो टीचिंग के अंदर किस तरह की स्किल्स जो है आपको अपनानी चाहिए है और किस तरह से आपको पढ़ाने से है आपका जो डेमो टीचिंग्स वाला पार्ट है वो क्लियर हो जाएगा। यानी कि ये जो पूरा एग्ज़ाम्स होगा आपका इंटरव्यू और जो आपका डेमो टीचिंग्स का, उसके अंदर आपके 60 मार्क्स किस प्रकार से आप वो प्राप्त कर सकते हैं उसकी सटीक जानकारी आपको देने जा रहे हैं। देखते हैं सबसे पहले केवीएस जो भी स्टूडेंट हैं उनके इंटरव्यू की तैयारी के बारे में बताना चाहूँगा। अगर कोई स्टूडेंट जो कि जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता है और उसके यदि 125 प्लस नंबर यानी कि 125 अगर नंबर आ रहे हैं तो उसे जो है अभी से तैयारी कर देनी चाहिए, क्योंकि उसका चांस बनता है कि वो सेलेक्ट हो सके। ओबीसी कैंडिडेट्स 120 प्लस नंबर आ रहे हैं वो सिलेक्ट होने वाले हैं। एससी कैटेगरी 112 नंबर आने वाले सिलेक्ट हो सकते हैं। एसटी कैटेगरी वाले 108 नंबर आने वाले सिलेक्ट हो सकते हैं। तो ऐसे बच्चे जिनके ये नंबर आ रहे हैं, जो मैंने आपको अनुमानित कट ऑफ बताई हैं, वह सभी इंटरव्यू की जो है तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि रिजल्ट बहुत जल्द आने वाला है और रिजल्ट आते ही आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आ सकता है, इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जा सकता है, क्योंकि उसके बाद आपके पास समय बहुत कम मिलेगा। इसलिए आपको तैयारी जो है वो आपको अभी से करनी चाहिए। आपको मैं बता देना चाहूँ जानकारी के लिए कि इसके लिए आपको जो है यहाँ पे 2 पार्ट के अंदर पूछा जाएगा। पहला जो होगा 30 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा और उसके बाद 30 नंबर का जो है आपका डेमो टीचिंग्स होगा, यानी कि 60 नंबर का जो पार्ट है वो आपका ये होने वाला है। तो आप इस क्लास को जो है एंड तक ज़रूर देखें और हमारे चैनल पर आप अगर नए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको जो है इससे रिलेटेड वीडियो समय समय पर आपको उपलब्ध हो सके। देखिए, कुछ बिंदु जो होते हैं इंटरव्यू के लिए वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, यानी कि इंटरव्यू की दृष्टि से 7 मुख्य बिंदु होते हैं जिनके बारे में आपको जानकारी रखनी अनिवार्य है, उसके बारे में आपको ध्यान रखना अनिवार्य है, क्योंकि इंटरव्यू के मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट के अंदर ये माने जाते हैं। पहली चीज़ आपको पता होगा डॉक्यूमेंट्स। मैं बताऊं बच्चों, डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड आपको क्या पूछा जा सकता है, आपको डॉक्यूमेंट कौन कौन से तैयार रखने चाहिए। एक फॉर्मेट आता है डॉक्यूमेंट रिलेटेड, जो कि केवीएस की वेबसाइट पे आप जाओगे तो वहाँ आपको मिल जाएगा। उस तरह के आपको सीरियल वाइज डॉक्यूमेंट आपको तैयार रखने हैं। जब भी आपको बुलाया जाएगा तब आपको सबसे पहले डॉक्यूमेंट तैयार करके आपको रखने, ताकि आपको कोई वहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट आपका मिस न रहे। दूसरी चीज़, जो आप वहाँ पर डॉक्यूमेंट ऑलरेडी आपने प्रोवाइड करवा रखे हैं ऑनलाइन या फिर प्रोवाइड करवा देंगे, उसके बारे में आपको सटीक जानकारी होनी चाहिए। यानी कि आपने 12th पास करी है तो 12th किस ईयर के अंदर पास करी है ये आपको ध्यान होना चाहिए। आपके ग्रेजुएशन के अंदर कितने नंबर आए थे ये आपको याद होने चाहिए। आपके फर्स्ट ग्रेजुएशन के अंदर आपकी सबसे अच्छी पकड़ किस सब्जेक्ट के अंदर थी, वो आपका खास वहाँ पे आपको ध्यान होना चाहिए। उसकी जो जानकारी है डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड वो आपको प्रॉपर रहनी चाहिए। दूसरा है आपको सामान्य जानकारी, यानी कि जनरल नॉलेज आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। यानी कि आपको ऐसी चीज़ें याद होनी चाहिए जो आपके आसपास घटित हो रही हैं, या फिर जो अभी देखते हैं अपन राष्ट्रीय स्तर या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, यानी कि जो रूस यूक्रेन का युद्ध है उसके बारे में, या फिर जो इंडिया के अंदर अभी टेस्ट मैच हो रहा है उसके बारे में, या फिर और भी कुछ घटनाएं घटित हो रही है उसके बारे में आपको याद होना चाहिए। हाल ही में जो पूर्वोत्तर राज्यों के अंदर चुनाव हुआ है उसके बारे में भी आपको नॉलेज होना चाहिए। बात करते हैं अगला टॉपिक, व्यक्तित्व या फिर एटीट्यूड कह सकते हैं, पर्सनैलिटी, यानी कि जो आपकी लैंग्वेज है बोलने की वो, प्लस आपका जो
चलन है ना, एक आप चलते हैं तो कैसे चलते हैं, आप बैठते हैं तो कैसे बैठते हैं, बात करते हैं तो कैसे बात करते हैं, ये आपके अंदर एक एटीट्यूड होना चाहिए। आपका व्यक्तित्व क्या है। आप जब इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, जैसे आप, ये मैं आपको पार्ट बताता हूँ, जैसे आप इंटरव्यू के लिए जाते हो और एंट्री लेते हो, जैसे आप डोर ओपन करके, वहाँ पे आपको वहीं से आपकी जो है इंटरव्यू की जो सारी प्रक्रिया वो निर्भर करना शुरू कर देती है। जब आप एंट्री लेते हो तो जिस तरह से वहाँ पे आप डोर ओपन करते हो, फिर जैसे आप इंटरव्यू जो लेने वाले होते हैं उनके सामने जाते हो, फिर जाके एक तो होता है सीधे सीट पे जाके बैठ गए, दूसरा होता है कि उनसे पूछे या वो बोले तब आप सीट पे बैठे, उसके बाद थैंक यू बोलना या फिर धन्यवाद बोलना, ये एक आपके अंदर की जो आपकी एटीट्यूड है वो बताता है। फिर आप वहाँ पे जो आपका देखा जाए तो आपका जो कांटेक्ट है, यानी कि जो आपको जो सामने वाला इंटरव्यू लेने वाला जो व्यक्ति आपसे पूछ रहा है, उनके सीधे आंखों के अंदर आंखें डाल के आपको बात करना है। ऐसा नहीं कि पूछ कोई और रहा है आप कहीं और देख रहे हो, नहीं, ऐसा नहीं करना, आपको सामने से सामने देखना है, फिर आपको उनके जवाब देने हैं। तो उससे ये होता है कि आपका जो आई कांटेक्ट है वो उसके सामने रहेगा, तो आपका ध्यान जो है उस पर्सन के ऊपर रहेगा, उस बात के ऊपर रहेगा। दूसरी चीज़ आपको मैं बताऊं, बैठने का सिंपल तरीका होना चाहिए ताकि आपको कोई डिस्टर्बेंस ना हो, आपका जो है अपने आप पे कॉन्फिडेंस उसके अंदर बना रहे। अगला है ड्रेस कोड, बहुत माइनर ये चीज़ होती है। ड्रेस कोड जो है आपका आधा इंटरव्यू जो है वो आपका कंप्लीट करवा देता है। ड्रेस कोड यानी कि बहुत सारे होते हैं जो कि अलग अलग तरह के रंग बिरंगे शर्ट पहन के चले जाते हैं, या फिर अलग शूज़, कोई स्पोर्ट्स शूज़ पहन के चले जाते हैं। तो ऐसी कुछ चीज़ें होती है जो कि आपका नेगेटिव पॉइंट वहाँ पे खड़ा करती है। तो ड्रेस कोड का आपको बहुत बड़ा ध्यान रखना होता है, ताकि ड्रेस कोड के अंदर सबसे पहले आप चुनिए कि फॉर्मल ड्रेस होनी चाहिए, यानी कि फॉर्मल पैंट, फॉर्मल शर्ट। अगर आप मेल हैं तो, अगर फीमेल है तो जो आपका शूट होता है, जो शूट हो सकता है या साड़ी के अंदर आप एक प्रोफेशनल बन के आप अगर वहाँ जाते हो तो वो आपका प्लस पॉइंट रहता है। आपको वहाँ पे कोई नेगेटिव नहीं हो कर सकता, आपका वहाँ पे आपका सकारात्मक वहाँ पे दृष्टिकोण रहता है। और आप, अगर मैं बताना चाहूँगा कि फॉर्मल ड्रेस के अंदर आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो जस्ट डबल हो जाता है, ये मैंने नोट किया है। आगे बात करता हूँ, समय का ध्यान रखना है। आपको इंटरव्यू से लगभग 2-3 घंटे वहाँ पहले पहुँच जाना है। यानी कि आपको इंटरव्यू के लिए नोएडा से, यदि आपका नोएडा के अंदर इंटरव्यू होने वाला है तो आपको यदि आप आसपास के दूसरे राज्य से हैं, यानी कि राजस्थान से हैं या फिर आप उधर कोलकाता से हैं, महाराष्ट्र से हैं, है ना, तो ऐसे बच्चों को जो है 2 दिन पहले ही वहाँ पे पहुँच जाना है। और वहाँ पे आपको एकदम आपको शांत रहना है, आपको अपने जो माइंड है उस माइंड को सेट को स्थायी रखना है। और आप जब जाते हो एग्जाम से, जो जहाँ पे आपका इंटरव्यू होने वाला है उस सेंटर पे जाते हो, तो 1-2 घंटे पहले आप वहाँ पे पहुँच जाओ, ताकि वहाँ के जो वातावरण है उस वातावरण से आप एकदम वहाँ के साथ तालमेल कर सकते हो, ताकि जो आपका वहाँ का इंटरव्यू है उस टाइम तक आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बना रहे। आगे बात करते हैं आत्मविश्वास। आप जब इंटरव्यू देने जा रहे हो तो आपका जो आत्मविश्वास है, कॉन्फिडेंस है, वो लाजवाब होना चाहिए। आपको मान लो अगर इंटरव्यू वाले ने ये पूछ लिया कि आप अखबार पढ़ते हो, यदि आप अखबार पढ़ते हो तो हाँ करिएगा, नहीं पढ़ते हो तो सीधा बोल दिए सॉरी सर मैं अखबार नहीं पढ़ता हूँ। या पढ़ते हो तो यस मैं अखबार पढ़ता हूँ, तो आज का अखबार पढ़ा, जी बिल्कुल आज का पढ़ा, क्या आया था, तो आपको उसकी हेडलाइन 2-3 खबर की होनी चाहिए। अगर नहीं पढ़ा तो नो मैंने आज नहीं पढ़ा, मैं पढ़ता हूँ पर आज नहीं पढ़ा। पढ़ते हो तो कल के अखबार के अंदर क्या था वो चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। ऐसे कॉन्फिडेंस आपका चेक किया जाता है, इसलिए आपको इन चीज़ों को, बात को जो है याद रखा जाना चाहिए। बात करें, आपको पूछ भी लिया कि आपको आपकी फेवरेट चीज़ क्या, हॉबीज़ क्या, आपने पूछ लिया, बता दिया कि मेरा तो बुक पढ़ना है, आपने झूठ बोल दिया बुक पढ़ना है, तो कौन सी बुक पढ़ी आपने हाल ही में, बताइए कि ये इतिहास की पढ़ी, ये कोई भी पढ़ी, हिंदी साहित्य का उपन्यास पढ़ दिया, कौन सा उपन्यास पढ़ा, उसका नाम बताइए, उसके लेखक कौन है, उसके अंदर क्या चीज़ है, आपको सारी चीज़ें ऐसी होनी चाहिए। अगर आपको नहीं आता, नहीं पढ़ते हो, नहीं नो बोल दो, कोई दिक्कत नहीं, बट अगर आपने बता दिया तो उसकी सारी की सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। बात करें आपको आपका जो फ़ोन है उसको क्या करना है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, आपका जो फ़ोन है उसको साइलेंट करना है, स्विच ऑफ कर देना है और बैग के अंदर डाल देना है। ये आपको इंटरव्यू पूरा ख़राब कर सकता है।
इसलिए मैं जो फ़ोन है उसके बारे में विशेष कहता हूँ। फ़ोन को आप साइलेंट कर दीजिए और आप या फिर स्विच ऑफ करके बैग के अंदर डाल दीजिए। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। इंटरव्यू में पूछे जाने वाले जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं इसके बारे में हम बताना चाहूँगा। मैं इसके बारे में कुछ खास बातें हैं आपको मैं बताऊँ। सबसे पहले है अपने बारे में कुछ बताइए। जब इंटरव्यू में जाते हो, आप जब इंटरव्यू वाले के सामने बैठे हो, आपका बारे में पूछा जा रहा है कि अपने बारे में कुछ बताइए। तो अब बहुत सारे बच्चे ये होते हैं कि अपने बारे में बता देते हैं कि मेरा नाम फलाना है, मैं ऐसा रहता हूँ, ऐसा करता हूँ, ये करता हूँ। तो इतनी कुछ जानकारी आप दे देते हो कि वो सामने वाले बोर हो जाते हैं। इतना कुछ भी नहीं होता है। अगर आपको पूछा गया है कि इंट्रोडक्शंस फॉर सेल्फ, तो आपके नाम, अपनी पारिवारिक जो पृष्ठभूमि है उसके बारे में, आप जिस शहर से बिलोंग करते हो उस शहर से, जैसे कि मेरा नाम मुकेश है ना, मैं जो है अपने महाराणा प्रताप की राज तिलक स्थली से बिलोंग करता हूँ, या महाराणा प्रताप की जन्मभूमि से बिलोंग करता हूँ, है ना। मैं मेवाड़ से बिलोंग करता हूँ, या फिर मैं लेक सिटी उदयपुर से बिलोंग करता हूँ। इस तरह के जो है आपको अपने शहर के बारे में बताना चाहिए। फिर बात करते हैं आपकी शैक्षिक पृष्ठभूमि। तो आपको वहाँ पे ये भी बताना चाहिए कि मैं इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट हूँ, मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ। इस तरह से आपको बताना चाहिए। फिर बात करते हैं आपके अनुभव की। यदि आप कोई ऑलरेडी टीचिंग्स लाइन में हैं, यानी कि आप टीचर है ऑलरेडी किसी और अदर डिपार्टमेंट के अंदर, तो वो आपको बताना है, आपके अनुभव के बारे में बताना है, और जो केविस है उसके और उसके अंदर डिफरेंट क्या है उस चीज़ के अंदर आपको बताना है। फिर बात करते हैं अदर कुछ चीज़ें होती है, आपके हॉबीज़ हो गए, शौक हो गए, उसके बारे में भी आप यहाँ पे बता सकते। एक शॉर्ट, एक सीमित शब्दों के अंदर एक बहुत बड़ा इंट्रोडक्शन आपका हो जाना चाहिए। मतलब 5 लाइन के अंदर पूरा आपका जो इंट्रोडक्शन है आपका अपना पूरा बता देना चाहिए। बट आपको समय का भी ध्यान रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो आप बताते जा रहे हो, वो हाँ का मना कर ही नहीं रहे, आप बता रहे हो, ऐसा नहीं करना। आप सीमित शब्दों के अंदर आपको बता देना चाहिए। अगला है आपकी ताकत और कमजोरी क्या है, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, जब आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, आपको सीधा रखना है कि मेरी ताकत क्या है। आपकी ताकत ये बतानी नहीं है, आपको पता होना चाहिए कि मैं स्नेहपूर्वक बच्चों से एक व्यवहार करता हूँ, है ना। शिक्षण में मेरा जुनून है, मुझे पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है। मेरी सबसे बड़ी जो ताकत है वो है कि समय पर किसी काम को अगर मैं ठान लेता हूँ तो वो पूरा कर देता हूँ। मेरी समय की पाबंदी रखता हूँ, समय की पाबंद हूँ। बात करते आगे कड़ी मेहनत, मैं हमेशा अपनी कड़ी मेहनत पर विश्वास करता हूँ या करती हूँ। फिर बात सकारात्मक दृष्टिकोण, मैं हमेशा पॉजिटिविटी के साथ कार्य करता हूँ। अगर कोई नेगेटिव बात करे तो मैं हमेशा वहाँ पे पॉजिटिव बात करता हूँ। ये आपको क्या है, आपकी स्ट्रेंथ यानी ताकत को आपको बताना है। कमज़ोरी आपको बताना है कि मेरी ये जो वीकनेस है ये है कि मैं इमोशनल हो जाता हूँ, या फिर कहीं कुछ घटना देखता हूँ तो मैं एक्साइटेड हो जाता हूँ। ऐसी चीज़ों को आपको बताना है जो कि आपकी कमज़ोरी बता भी रहे हैं तो उसके अंदर भी आपकी पॉजिटिविटी दिखे, है ना। ये चीज़ मेरे खुद से ज़्यादा दूसरों के कार्य में सबसे ज़्यादा मैं सपोर्ट करता हूँ, मैं उनको आगे बढ़ाने के लिए करता हूँ। ऐसी चीज़ें आपको बतानी चाहिए। अगला बिंदु है आप टीचिंग प्रोफेशन से क्यों जुड़ना चाहते हो। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, आपसे पूछा गया। आप यहाँ पे आधे बच्चे जो होते हैं सोच में पड़ जाते हैं कि क्या पूछ लिया गया ये। नहीं, आपको एकदम शांत बताना है। आपको जो पूछा गया उसका आप सीधे से जवाब दे सकते हो कि मैं टीचिंग में इसलिए आना चाहता हूँ कि जो शिक्षक होता है वो क्या होता है, ये कह सकता हूँ एक डॉक्टर को भी एक शिक्षक बनाता है, एक बड़े से बड़े अधिकारी को भी एक शिक्षक ही बनाता है। यानी कि शिक्षक का जो सम्मान है आज समाज के अंदर वो शायद अदर जो है प्रोफेशन है उसके अंदर नहीं होता है। तो ऐसी चीज़ें आपको दिमाग के अंदर रखनी चाहिए कि जो आज का शिक्षा पद्धति है उसके अंदर में सुधार करने हैं। तो या और मैं इस ऐसी परिस्थितियों से, ऐसे परिवार से बिलोंग करता हूँ जिसके अंदर परिवार के अंदर टीचिंग से जुड़े हुए लोग हैं, या फिर मैं ऐसे एरिया से बिलोंग करता हूँ जहाँ पे शिक्षा का जो है बहुत ही ज़्यादा क्या है लोगों के अंदर कमी है, या फिर शिक्षा के प्रति अभी तक कोई बच्चे जो है सजग नहीं है, परिवार सजग नहीं है। तो ऐसी स्थिति से मैं ऊपर उठ के जब शिक्षक मतलब जब मैं पढ़ता था तब से ठान लिया था कि मैं शिक्षक बनना चाहूँगा, और मैं शिक्षक की जो पद्धति है उसके प्रति मैं हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ काम करूँगा। और जो ग्रामीण परिवेश या फिर ऐसी जगह है जहाँ पे शिक्षण अभी तक नहीं पहुँच पाए, उन बच्चों को मैं शिक्षा के साथ जोड़ने का प्रयास करूँगा। ये चीज़ें आपको
बताना चाहिए, यानी कि शिक्षण पद्धति के बारे में आपको खास कर याद कुछ टिप्स होते हैं वो आप अपने खुद से मन से बता सकते हो। या फिर ऐसे मत बता देना ऐसा नहीं बता देना चाहिए कि मैं तो पैसों के लिए ये प्रोफेशन चुना, मैंने फॉर्म भर दिया है और ये नहीं, फॉर्म भर दिया था, वैकेंसी आई थी और सिलेक्शन हो गया। ऐसा नहीं है, आपको इसके अंदर टीचिंग प्रोफेशन के बारे में बताना है कि आप इसके अंदर क्यों आना चाहते हैं। फिर बात करते हैं आपका एक जिम्मेदार शिक्षक के पद के बारे में आप क्या सोचते हो। आप जिस पद के लिए आपको अपॉइंट कर रहे हैं, जिस आप सब्जेक्ट के लिए पढ़ाओगे उसके बारे में आप क्या सोचते हो, वो आपको बताना चाहिए। फिर बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपका, आप जहाँ रहते हो उसकी इतिहास और प्रसिद्धि के बारे में जानकारी होनी चाहिए। जी हाँ, जैसे कि मैं बता रहा था कि पूछ लिया कि आप कहाँ रहते हो, आपका किस ज़िले से बिलोंग करते हो, किस राज्य से बिलोंग करते हो, तो आपको याद होना चाहिए कि मैं उदयपुर ज़िले से हूँ, मैं राजस्थान राज्य से हूँ, है ना। या फिर बता सकते हो मैं कुंभलगढ़ से हूँ। तो आपको वहाँ के इतिहास और प्रसिद्धि के बारे में, तो इतिहास ये कि महाराणा प्रताप का जन्मभूमि था, महाराणा प्रताप का वहाँ पे हल्दी घाटी जो पड़ता है वहाँ युद्ध हुआ था, और गोगुंदा जो पड़ता है वहाँ पे महाराणा प्रताप का राज तिलक हुआ था, कुंभलगढ़ के अंदर महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था, है ना। उदयपुर को जो है महाराणा उदय सिंह ने बसाया था। इसके बारे में प्रसिद्धि के बारे में बताया। तो उदयपुर जो है वो विश्व के अंदर दूसरे नंबर की सिटी है जो बेस्ट वेडिनेशन के नाम से मशहूर है ना, जिलों की नगरी से प्रसिद्धि है। यानी कि आपको ऐसी चीज़ें ध्यान होनी चाहिए। मुंबई से हैं तो मुंबई के बारे में बताना है कि फिल्म सिटी है ना। आपको और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, वो आपको वहाँ के प्रसिद्धि लोकल जो चीज़ें उनको याद करना चाहिए, उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। फिर देखते हैं आपको यदि आपके करियर के अंदर गैप है तो उसके बारे में पूछा जाएगा। यानी कि आपने एमए कर दी, एमए करने के बाद बीएड के लिए 1 साल का गैप ले लिया, तो पूछा जा सकता है कि आपने ये गैप क्यों लिया। यानी कि मान लो बीए प्रीवियस कर दी, एक मेन करने के बीच में एक गैप, 1 वर्ष का गैप है, तो वो भी आपको पूछा जा सकता है कि गैप क्यों है। ये थे क्वेश्चंस जो कि आपके इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। आगे देखते हैं आपके इंटरव्यू में पूछे जाने वाले और कुछ क्वेश्चंस। यानी कि एक कठिन काम की स्थिति का वर्णन करें ना, कैसे पार किया, ऐसी चीज़ें आपको पूछी जा सकती है। आपका शिक्षण दर्शन क्या है, आपका छात्रों का मूल्यांकन कैसे करते हैं, अगर स्कूल का पहला दिन होता तो आप अपनी कक्षा कैसे तैयार करेंगे, आप अपनी पाठ्य योजना कैसे तैयार करते हैं, है ना, इसमें क्या शामिल करोगे, आप कक्षा के अनुशासन को कैसे संभालोगे, यदि आपकी कक्षा में किसी छात्र का व्यवहार उसकी संबंधी गंभीर समस्या है तो आप उसका प्रबंध कैसे करोगे। ऐसे क्वेश्चंस जो है आपको पूछे जा सकते हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। माता पिता के साथ बातचीत के प्रति आपका दृष्टिकोण क्या रहेगा, क्या है, यानी कि बच्चे के जो माता पिता हैं, बच्चा कमज़ोर है, होशियार है, उसके माता पिता के साथ बातचीत का दृष्टिकोण क्या होना चाहिए। आप अगर नाराज माता पिता के साथ कैसे व्यवहार करेंगे, आप अपने शिक्षण के बारे में क्या अद्वितीय मानते हैं, अपनी कक्षा को अनुशासन कैसे बनाए रखेंगे, आलसी छात्र को कैसे संभालेंगे, आपको कंप्यूटर का ज्ञान है या नहीं है, बताइए कि जब आप पाठ को ठीक से काम नहीं करेगा तो आपका क्या दृष्टिकोण रहेगा। ये क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको वहाँ एग्ज़ाम जो इंटरव्यू वाले होते हैं एग्जामिनर, वो आपसे पूछे जा सकते हैं, पूछेंगे ऐसे क्वेश्चंस जो आपको तैयार रहना इनके लिए। आपके शिक्षण बनने का फैसला क्यों लिया, शिक्षक क्यों बनना चाहते हो, जैसे मैंने पहले बताया था। उसके अलावा आप इस स्कूल में क्यों पढ़ाना चाहते हो, यानी कि आप यदि कोई टीचर हो तो आपको ये पूछा जा सकता है कि आप यदि अभी तो आप दिल्ली के विद्यालयों के अंदर थे, अब केवीएस के शिक्षक क्यों बनना चाहते हैं, या फिर आप अदर बोर्ड के थे, अभी ये इसके अंदर आने का क्यों फैसला लिया, इसके बारे में आपको पूछा जा सकता है। फिर है आप हमारे स्कूल में क्या ला सकते हैं, आपको अद्वितीय बनाता है। फिर आपके सबसे अधिक निराशा किस बात की होती है, एक शिक्षक के कर्तव्यों की व्याख्या करें, मानकीकृत परीक्षाओं के लिए कैसे तैयार करेंगे, है ना, छात्रों का मूल्यांकन कैसे करते हैं, शिक्षक बनना क्यों चुना, है ना, शिक्षक के रूप में आपकी ताकत क्या है, पसंदीदा विषय क्या है और क्यों है। यानी कि आपने बता दिया कि मेरी पसंदीदा विषय हिंदी है, तो हिंदी क्यों है इसके बारे में पूछा जाएगा। आप किस कक्षा में पढ़ाना चाहोगे और क्यों, आप खास कर किन कक्षाओं में पढ़ाना, 9th में या फिर जैसे पोस्ट ग्रेजुएट हो तो आपको डायरेक्ट पूछा जाएगा 11th-12th के अंदर पढ़ाना चाहते हो, है ना। तो ये चीज़ें आपको पूछी जाएगी इंटरव्यू के अंदर, ऐसे प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं डेमो टीचिंग्स के बारे में। तो डेमो टीचिंग्स जो स्किल्स होती है उसके बारे में कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको समक्ष बताने वाला हूँ।
सबसे पहले बात करते हैं आपके डेमो टीचिंग के अंदर आता है आत्मविश्वास। यानी कि डेमो टीचिंग जब भी आपके लिए बताई गई, वहाँ पे डेमो टीचिंग के लिए जाओगे तो सबसे पहले आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए किसी टॉपिक के प्रति। यानी कि जिस विषय का आप क्या कर रहे हैं, चयन कर रहे हैं, जो आपको लगता है कि मैं इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ा सकता हूँ, उस टॉपिक को आपको चयन करना है और उससे इस आत्मविश्वास के साथ पढ़ाना है कि आपके सामने जो इंटरव्यू वाले बैठे हैं वो आपको ऐसा लगना चाहिए कि ये हमारे 12th क्लास या 11th क्लास के विद्यार्थी हैं और उन विद्यार्थियों को मैं पढ़ा रहा हूँ। तो वहाँ पे आपको इस सब्जेक्ट, उस टॉपिक के प्रति पकड़ इतनी मजबूत होनी चाहिए कि आपको वहाँ पे कोई गलती वो ढूंढ नहीं पाए। उस ऐसे आपको 2 टॉपिक तो कम से कम याद करने हैं। यानी कि कम से कम 2 आपको ऐसे टॉपिक का चयन करना है जिसके बारे में आप अच्छे से उसको पढ़ा सकते हो, या फिर ऐसे टॉपिक हो सकते हैं जो वो आपको दे देवे कि इस टॉपिक के बारे में पढ़ा। ये आप वहाँ पे निर्भर, बट आपको तैयार रहना, मतलब जिस पाठ की शुरुआत करते हो वो ऐसी करनी चाहिए कि सामने वाला ये देख के मतलब कह दे ठीक है आपका हो गया, है ना। सबसे पहले बच्चों आज हम पढ़ने वाले इस टॉपिक के बारे में फिर लिखिए उस टॉपिक को, इस टॉपिक के। अब बात यहाँ पे ये आती है कि उस टॉपिक के पढ़ाने का जो तरीका है और पढ़ाते समय जो आपकी पर्सनैलिटी है वो बहुत मायने रखती है। चल किताब निकाल, ऐसे हो सकता है। एक होता है चलो बच्चों आज किताब निकाल लो, और ऐसा हो सकता है। फिर एक बच्चों आज हम ये पढ़ेंगे, तो इसके बारे में आपको मैं बताता हूँ छोटी सी जानकारी, इसके अंदर ये हुआ था और ऐसा होता है, तो हम आज इसके अंदर जो हुआ है और उचित जो टॉपिक है उसका नाम लेके बताना है, इसके बारे में हम बताने वाले हैं। फिर है सीमित समय में अधिक समझाना, बहुत कम समय के अंदर आपको बहुत बड़ी चीज़ें बता देनी है। फिर देखना डिजिटल बोर्ड का प्रयोग, ये भी है क्योंकि यहाँ पे आपको डिजिटल बोर्ड का प्रयोग करना आना चाहिए, क्योंकि अभी तक जो भी आपने टीचिंग्स करी है वो आपने जो आपका ब्लैक बोर्ड है उसके अंदर की होगी। अब ये जो है मॉडल स्कूल्स के लिए है, तो डिजिटल बोर्ड का आपको प्रयोग करना आना चाहिए। वो आप कैसे करते हो, पूर्ण हाव भाव के साथ पढ़ाना, ये तो आपने जो बीएड करी होगी उसमें में आपको पता होगा। उसके बाद उद्दीपक प्रक्रिया का पालन करना, ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट रहता है कि आप एक ही साथ बोल रहे हो, ऐसा हो सकता है। एक होता है उद्दीपक प्रक्रिया, यानी कि जिस टॉपिक को अच्छे से बोलना है उसको अच्छे से धीरे बोलना है, वहाँ धीरे उतार चढ़ाव बोलने में होना चाहिए। ये कुछ टॉपिक्स थे जो डेमो टीचिंग्स के आप अपनाने चाहिए, और नेक्स्ट जो डेमो टीचिंग्स के बारे में क्या क्या स्किल्स आपको अपनानी चाहिए उसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर और अच्छे से उसको बता दूंगा। तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करेंगे, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।